आप देख रहे हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में किसे क्या मिला, जाने वित्त मंत्री के बड़े ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला जी ने बड़ा ऐलान किया और किसे क्या मिलेगा, पूरी रिपोर्ट पूरी जानकारी बताता हूं। सीधे चलते हैं न्यू दिल्ली। विवाद से विश्वास की स्कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदल दी गई है। ये दो बड़े बदलाव किए गए हैं। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला जी ने विस्तार से जानकारी दी है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। पहले ये 30 जून तक के लिए था। टैक्स पेयर को 31 मार्च 2021 तक DTS कटौती में 25% की राहत मिली है। बता दें कि सरकार DTS के जरिए टैक्स जुटाती है और DTS विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है। इसमें सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि शामिल होते हैं। रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगा कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक की मोहलत दी जाएगी। डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी में 90,000 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ की विशेष स्कीम लाई जा रही है। इससे नकदी का संकट नहीं रहेगा। NBFC को 45,000 करोड़ रुपए पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। वहीं आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। इसमें AA या इससे भी कम रेटिंग वाले NBFC को भी कर्ज मिलेगा। EPF पर बड़ी राहत। एक और बड़ा खुलासा किया कि EPF पर बड़ी राहत होगी। वित्त मंत्री निर्मला जी ने बताया कि सरकार अब अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12% प्लस 12% की कम EPFO में जमा करेगी। इससे करीब 75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और संस्थाओं को फायदा मिलेगा। बता दें कि मार्च, अप्रैल और मई में भी सरकार ने ही कंट्रीब्यूट किया गया था। मतलब ये है कि इस सुविधा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं। सरकार की इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी होंगे और 90% कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपए से कम है। यानी 15,000 से कम तनख्वाह पाने वालों को इसका फायदा मिल पाएगा। और क्या है दोस्तों, आगे चलते हैं। कर्मचारियों को 12% की जगह 10% EPF कटेगा। हालांकि PSU में 12% ही EPF काटा जाएगा। MSME सेक्टर की परिभाषा को बदल दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला जी ने बताया कि MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदल दी गई है। इसमें निवेश की लिमिट में बदलाव किया गया है। 1 करोड़ निवेश या 10 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। इसी तरह 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर लघु उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। वहीं 20 करोड़ या 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम उद्योग का दर्जा होगा। निर्मला जी ने बताया कि मौजूदा दौर में ट्रेड फेयर्स संभव नहीं होंगे। 200 करोड़ तक का टेंडर ग्लोबल नहीं होगा। यह MSME के लिए बड़ा कदम है। इसके अलावा MSME को ई-मार्केट से जोड़ा जाएगा। सरकार MSME के बाकी में पेमेंट 45 दिनों के अंदर करेगी। वित्त मंत्री के मुताबिक
लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से 3 लाख करोड़ MSME यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को जाएंगे। इनको बिना गारंटी लोन मिलेगा। इसकी समय सीमा 4 साल की होगी। इन्हें 12 महीने की भारी छूट मिलेगी। ये ऑफर 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए लागू है। वित्त मंत्री के मुताबिक जो MSME तनाव में हैं, उन्हें सब ऑर्डिनेट डेट के माध्यम से 20,000 करोड़ की नकदी की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि SME में लघु और मझोले कारोबार आते हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक MSME जो सूक्ष्म है, सक्षम है, लेकिन कोरोना की वजह से परेशान है, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ के फंड के माध्यम से मदद की जाएगी। वित्त मंत्री के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्रों को बैंकों से जुड़े सुधार, बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन जैसे काम किए जाएंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खातों में DBT ट्रांसफर कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को लेकर चर्चा में पीएम मोदी के अलावा कई विभागों और संबंधित मंत्रालयों चर्चा में शामिल रहे। पीएम ने किया था ऐलान। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौरान में इकोनॉमी को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के तगड़े बूस्टर डोज का ऐलान किया है। मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि इस पैकेज देश की इकोनॉमी को सहारा मिलेगा और दुनिया में भारत ने नेतृत्व करने की क्षमता हासिल कर सकेगा। पीएम ने कई सेक्टर में बोल्ड सुधारों का ऐलान किया है। पीएम ने कृषि से लेकर टैक्स तक सभी सेक्टर में सुधारों का ऐलान किया है और बड़ा एक ऑफर दिया पूरे देश के लिए, जिससे कि किसी को कोई समस्या ना हो। एक अगली खबर आ रही दोस्तों, उसकी ओर चलते हैं। एक बड़ी खबर और एक बड़ा ऐलान पैकेज पर बोले चिदम्बरम। सरकार ने सिर्फ हेडलाइन पकड़ी है, पूरा पन्ना खाली है। पी चिदम्बरम ने एक बड़ा खुलासा किया और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल हेडलाइन पकड़ी है, पूरा पन्ना खाली है, कह सकते हैं पूरा रजिस्टर खाली है। गरीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए कुछ भी नहीं, ऐसा बोला पी चिदम्बरम ने कि गरीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार अधिक उधार ले, लेकिन वह तैयार नहीं है। हम आज की घोषणाओं से, हम आज के ऐलान से निराश हैं, हमें दुख है, ऐसा बोला पी चिदम्बरम ने। क्या है पूरा विस्तार से मैं आपको बताता हूं और उन्होंने क्या कहा। पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना संकट से बाहर निकलने को लेकर 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के ऐलान के बाद सुधार के लिए बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला जी ने सेक्टर आधारित पैकेज का ऐलान किया था। हालांकि पूर्व मंत्री, वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इस पैकेज पर निराशा जताते हुए कहा कि सरकार ने सिर्फ हेडलाइन पकड़ी है, जबकि पूरा पेज खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को सिर्फ पटरी पर लाने के लिए आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया था और कहा कि ये पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का होगा। लेकिन जैसी की उम्मीद हमने की थी, सरकार ने केवल हेडलाइन पकड़ ली, बल्कि पूरा पेज खाली के खाली पड़ा रह गया। और आगे क्या कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने, गरीबों के लिए झटका। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए एक बड़ा झटका है। पूर्व मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा मैं पहले बता दूं कि लाखों गरीब भूखे और तबाह प्रवासी श्रमिकों के लिए वित्त मंत्री ने आज जो कुछ कहा इसमें कुछ भी नहीं था। जो चल चुके हैं और हजारों लोग अभी भी वापस आने, अपने गृह राज्य पहुंचने के लिए पैदल चल रहे हैं, यह उन लोगों के लिए एक क्रूर झटका है जो हर दिन संघर्ष करते हैं। पी चिदम्बरम ने सरकार के ऐलान पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी आबादी 13 करोड़ परिवारों जो बेहद निचले स्तर पर रहती हैं, उनके लिए नगद हस्तांतरण के लिए आम माध्यम से भी कुछ भी नहीं है, जिन्हें बर्बाद होने के लिए
लिए ढकेल दिया गया है। प्रो थॉमस पिकेटी गरीबों के लिए नगद हस्तांतरण की बात कही गई थी। नियम और शर्तों का इंतजार है। आगे उन्होंने कहा कि नियम और शर्तों का मैं इंतजार कर रहा हूं। पी चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने MSMES के लिए कुछ समर्थन उपायों की घोषणा की थी। हालांकि मेरी नजर में ये उपाय बड़े MSMES लगभग 35 लाख के पक्ष में झुका हुआ है। लगभग 45 लाख के पक्ष में झुका हुआ है। मुझे लगता है कि 6.3 करोड़ MSMES को छोड़ दिया गया। हम अधीनस्थ ऋण 20,000 करोड़ रुपए और पार्स फंड 10,000 करोड़ रुपए की पेशकश का स्वागत करते हैं, लेकिन हम नियम और शर्तों का इंतजार करेंगे, ऐसा बोला पी चिदम्बरम ने। क्रेडिट गारंटी फंड पर उन्होंने कहा कि ये संपूर्ण फंड नहीं है जो वास्तव में खर्च किया जाएगा। ये खर्च व्यय और MSMES को बकाया गारंटीकृत क्रेडिट में NPA की सीमा तक सीमित करेगा। 20-50% के लिए NPA स्तर को मानते हुए ऋणों की अवधि जो कई साल हो सकती है, पर वास्तविक व्यय अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ऐसा कहा पी चिदम्बरम ने। बाकी 16.4 लाख करोड़ रुपए कहाँ है? एक बड़ा सवाल किया। एक बड़ा सवाल उन्होंने किया सरकार से कि 16.4 लाख करोड़ रुपए कहाँ गया जो बकाया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बाकी 16.4 लाख करोड़ रुपए कहाँ है। यह सरकार अपने ही अज्ञान और भय की गिरफ्त में है और ये फंसती जा रही है। सरकार को अधिक खर्च करना होगा, लेकिन वह ऐसा करने को तैयार नहीं है। पी चिदम्बरम ने आगे कहा कि सरकार को अधिक उधार लेना चाहिए, लेकिन वह ऐसा करने को तैयार नहीं है। सरकार को राज्यों को अधिक उधार लेने और अधिक खर्च करने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मामूली MSME पैकेज को छोड़कर हम आज की घोषणा से निराश हैं और मैं बहुत उदास हूं। आज की जो घोषणा है, ये घोषणा जो की गई है सरकार के द्वारा, इससे मैं बहुत ज़्यादा निराश हूं और पूरा केवल हेडलाइन है और पूरा पन्ना इसके अंदर खाली है। उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया और कहा कि मतलब जो है जितने गरीब मजदूर हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर और केवल हवा दी जा रही है। मैं चाहता हूं कि जो प्रवासी और मजदूर हैं उनके लिए कुछ पैसे का और इंतजाम किया जाए। जो पैदल चल रहे हैं, जो राज्य में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी एक बड़ा कदम सरकार उठाए। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। रेप का आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव, सोनीपत जेल में मचा हड़कंप। एक बड़ी खबर निकल कर आई है। रेप का आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव, सोनीपत जेल में मचा हड़कंप। आरोपी के संपर्क में आए कर्मचारी और कैदी क्वारंटीन कर दिए गए हैं। 2 दिन पहले ही गिरफ्तार हुआ था बलात्कार का आरोपी हरियाणा की सोनीपत जेल में। बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 दिन पहले बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार होकर आए 26 साल के आरोपी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आरोपी की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट आते ही उसे गिरफ्तार करने वाले 4 पुलिस कर्मचारियों और 3 जेल कर्मियों और उनके संपर्क में आने वाले 4 कैदियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। आरोपी की पहचान अक्षय बदला हुआ नाम के रूप में है। आरोपी को अब जेल से PGI शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल सोनीपत महिला थाने में दर्ज एक FIR के मुताबिक 25 साल की पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी अक्षय ने 19 मार्च 2020 को नौकरी देने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामला दर्ज होने के बाद ही आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आया था। इसके बाद जेल ले जाने से पहले उसका मेडिकल करवाया गया था। उसी दौरान उसका कोरोना टेस्ट भी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जेल में हड़कंप मच गया है। अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आरोपी अक्षय की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगा रहे हैं ताकि
उसके संपर्क में आए बाकी लोगों को भी क्वारंटीन किया जा सके। सोनीपत जेल के महिला थाने की SHO पूनम हुड्डा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मुरथल क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी की ट्रैवल हिस्ट्री पता लगने के बाद दुष्कर्म पीड़िता का कोरोना टेस्ट भी कराया जा सकता है। तो बड़ा हड़कंप मचा और जेल के अंदर कि ऐसा कैसे हो गया। एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों और उसकी ओर चलते हैं। एक बड़ा खुलासा, लेटेस्ट और अपडेट न्यूज है। गाजियाबाद पत्नी हड़पन्ना चाहती थी, कारोबार पति ने सुपारी देकर कराई हत्या। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पति ने दी थी पत्नी की हत्या की सुपारी। पुलिस के सामने पति ने कबूल लिया गुनाह। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में महिला की हत्या का मामला सुलझा लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित महिला के पति को ही गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति हाजी सलीम ने ही अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी दी थी और पुलिस को एक पूरी झूठी कहानी सुनाई थी। दरअसल लोनी पुलिस को मंगलवार दिन में फोन आया कि एक कार के अंदर एक शख्स ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी मौके से फरार हो गया था। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच गई। पुलिस को मौके पर मौजूद शख्स हाजी सलीम ने बताया कि वो अपनी पत्नी दिव्या राणा के साथ एक शख्स को एक प्लॉट दिखाने लाया था। जब वो लोनी पहुंचे तभी किसी बात पर उस शख्स की उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया। पीछे बैठे उस शख्स ने उसकी पत्नी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस को हाजी सलीम की बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कैसे एक आदमी ने सरेआम एक पुलिस को गोली मार दी और उसके पति को कुछ नहीं किया। पति ने भी शोर तक नहीं मचाया क्योंकि पुलिस को एक भी ऐसा गवाह नहीं मिला था जिसने गोली चलने की आवाज सुनी हो। आरोपी ने कबूला था गुनाह। पुलिस ने हाजी सलीम के मोबाइल की जांच की और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया। पूछताछ में हाजी सलीम ने बताया कि उसका प्रॉपर्टी काम है जिससे उसकी पत्नी हड़पन्ना चाहती थी कि इसी वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। सुपारी देकर कराई गई हत्या। सलीम ने 2 लोगों को अपनी पत्नी की हत्या के लिए सुपारी दी थी। साजिश के मुताबिक मंगलवार को सलीम ने अपनी पत्नी से कहा कि एक शख्स उसका प्लॉट खरीदना चाहता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी और भाड़े के हथियारों को लेकर साथ लोनी पहुंचा। वहीं पर सलीम की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद खुद सलीम ने ही पुलिस को फोन किया और पत्नी की हत्या की जानकारी दी। हाजी सलीम की ये तीसरी शादी थी। अब पुलिस फरार 2 भाड़े के जो हत्यारे थे, जो अपराधी हैं, उनकी तलाश में जुटी हुई है और उनके बारे में पता कर रही है कि वो कहां पर हैं। दोस्तों, भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करें तो भारत में जो कुल कंफर्म केस और जो रिकवर केस और जो अब तक दोस्तों डेथ केस हैं उसकी बात करें तो भारत में कुल कंफर्म केस 74,281 और पूरे भारत में रिकवर केस 24,386। कह सकते हैं कि भारत में कोरोना पॉजिटिव से 24,386 लोग सही होकर जा चुके हैं घर और उसी के साथ पूरे भारत से 2,415 लोगों की कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से मौत हो गई है। और पूरे विश्व कोरोना ट्रैकर की बात करें, पूरे विश्व की, पूरे संसार की कोरोना ट्रैकर की बात करें तो पूरे विश्व में 43,12,969 इस समय कुल कंफर्म केस हैं और उसी के साथ 15,22,041 लोग पूरे विश्व से कोरोना पॉजिटिव से सही होकर जा चुके हैं घर और उसी के साथ पूरे विश्व से 2,94,647 लोगों की मौत हो चुकी है। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज मिलती रहे। MTPS नेटवर्क चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिवादन अभिनंदन करता हूं। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर सा को
और MTPS नेटवर्क चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।